दोस्तों, ईद के मौका पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यह बयान इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसमें उन्होंने कई बड़े और हसास मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। तरुण हत्याकांड, ईरान इजराइल जंग, गंगा नदी में इफ्तार पार्टी, आलमगीर मस्जिद का मामला, गुजरात में यूसीसी बिल और यहां तक के हिंदू मुस्लिम के दरमियान जायदाद खरीद और फरोख्त का मसला, ये सब मौजूआत ऐसे हैं जिन पर बात करना आसान नहीं। लेकिन अवैसी साहब ने बगैर किसी झिझक के अपनी राय पेश की है और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि उन्होंने पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुक पर भी बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, मैं आपको अवैसी साहब का पूरा बयान सुनाऊंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरमियान में स्किप मत कीजिएगा, वरना बात अधूरी रह जाएगी और सही समझ नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि यह मालूमात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं अवैसी साहब का मुकम्मल बयान, इसके बाद हम कुछ जरूरी और अहम बातें भी करेंगे। अरे उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है, जो पूरा गंगा को जो गंदगी सीवरेज आकर गिर रहा है उस पर कोई किसी को फिक्र नहीं है, जो बड़े कश्तियां चलती उसमें जो लोग पेशाब पैखाना करते वो गिरता है उसकी फिक्र नहीं है। बताओ कि क्या हो, सिर्फ तुम मुसलमान है, आपके मजहबी जज्बात है। मेरा रमजान का महीना था, पूरे शराब की दुकानें खुली क्यों थी बताओ? बंद करना था कुत्ते की पेशाब की दुकान को। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी आरएसएस मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है, तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के दादा पैदा होने से पहले आलमगीर मस्जिद है और सुबह क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो, मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस सिर्फ यही बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुल्ला है। अरे हद तो ये हो गई मेरे भाई, हद तो ये हो गई कि बनारस में 14 मुस्लिम बच्चे एक कश्ती को लेकर उस पर रोजा खोलते हैं। क्या करते हैं? रोजा खोलते हैं। तो उनको क्या हुआ, फौरन उन पर केस बुक कर दिया गया। अब अगर कल मैं हुसैन सागर लेक में एक कश्ती लेता हूं, मैं बोलता हूं बोट पे रोजा, अब आजकल तो रोजा ऐसे तरीके से खोल रहे कि अल्लाह मालूम क्या होने वाला आगे जाके। अब हुसैन सागर पे आप कश्ती लिए, लाइफ जैकेट पहन लिए, रोजा खोल रहे आप। उसके बाद चिकन की बिरयानी खा लिया आप खा लिए। आने के बाद पुलिस बोलती नहीं नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया है। और क्या किया आपने इफ्तार पार्टी खाई, बिरयानी खाई आपने, तो BNS 298, BNS 299, BNS 196, BNS 270, BNS 223। अरे किसी के मजहबी जज्बात कैसा मजरू हो रहे हैं? अगर गंगा में कश्ती में मैं खाना खाया तो किसके मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं? किसी के भी नहीं हो रहे ना। पूरा गंदा सीवरेज आकर गिरता गंगा में, वो तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही? ये बच्चे बेचारे लाइफ जैकेट्स पहने हुए, नौजवान है, बोले चलो आप कश्ती पे जाएंगे, रोजा खोले। आप उन पे केस बुक कर दिए, जेल में है बच्चे। वो नहीं नहीं, तुम मजहबी जज्बात को मजरू करे। क्या मजहबी जज्बात मजरू करे? अरे उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है, जो पूरा गंगा को जो गंदगी सीवरेज आकर गिर रहा है उस पर कोई किसी को फिक्र नहीं है, जो बड़े कश्तियां चलती उसमें जो लोग पेशाब पैखाना करते वो गिरता है उसकी फिक्र नहीं है।
बताओ कि क्या हो, सिर्फ तुम मुसलमान है, जेल में आपने उनको डाल दिया। ये इंसाफ है तुम्हारा? बीजेपी वालों बताओ। और तुम पसमानदा मुसलमान की बात करते हो, उसमें पूरे बच्चे सैफी हैं, पसमानदा मुसलमान। उत्तर प्रदेश के ये इनसे ये नाइंसाफी की गई है। और क्या बोलते हैं कि उस बच्चों के वीडियो में किसी ने कहा आलमगीर मस्जिद, वो आलमगीर मस्जिद है वहां पर नहीं। कैसा बोले तुम, मस्जिद का नाम कैसा लिए? अरे बाबा वो नाम उसका आलमगीर मस्जिद है। तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के दादा पैदा होने से पहले वो आलमगीर मस्जिद है और सुबह क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर आप बोले नहीं, कैसा बोला उसने वीडियो में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर चीज में मजहबी जज्बात हमारे मजरू हो गए। नहीं, हमारा त्योहार आ रहा, गोश्त की दुकान बंद रहना, अंडे की दुकान बंद रहना, लाओ पैसे भी दो ना हमारे को। कुरैश बरादरी का काम गोश्त का कारोबार करना। आपके मजहबी जज्बात है। मेरा रमजान का महीना था, पूरे शराब की दुकानें खुली क्यों थी बताओ? बंद करना था कुत्ते की पेशाब की दुकान को, पूरे बंद करना था शराब की दुकानों को भारत में। मगर नहीं, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, मैं कश्ती में रोजा नहीं खोल सकता। मेरे मजहबी जज्बात मजरू नहीं होंगे? बंद करो ना फिर। जा मेरा घर है, अगर मैं बोलूं मेरा घर है, होटल बंद रहना बंद करेंगे आप? एक जमाना था हैदराबाद में, चाहे हिंदू और मुसलमान के होटल हो, आधा पर्दा लगाता था। मगर जमाने के हालात के लिहाज से वो भी खत्म हो गया। मगर ये काम हो रहा है। अब आप देखिए, मैं नौजवानों को कह रहा हूं, हिंदू नौजवानों को खास तौर से, आप बताओ, एक आंकड़ा आया कि भारत में 67% ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोजगार हैं। 67% जो ग्रेजुएट हैं बेरोजगार हैं। और बोलो मोदी ये मोदी वो, खुश कर लो, तुम्हारे पेट में तो कुछ जा रहा नहीं, मगर तुम्हारे दिमाग में नफरत डाल दी गई असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से। 67% ग्रेजुएट भारत में बेरोजगार हैं, तो उनको लगा दिए काम पे, गौरक्षक बनो। अब हैदराबाद में अगर कोई भैंस लेके आ रहा तो रोक के मार रहे हैं। क्या कर रही है तेलंगाना की पुलिस? क्या कुरैशी अपना कारोबार नहीं कर सकेगा? कौन सा कारोबार करेगा कुरैशी बताओ फिर? नहीं, आप वो करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दिल्ली में उत्तम नगर है, मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था। अब उत्तम नगर में आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बोल रही हैं कि ईद के दिन ईद मनाने नहीं देंगे, फुला कर देंगे, ये कर देंगे। कई मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए उत्तम नगर से। कोर्ट को जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, हम रोजेदार हैं, ईद तो मनाने दो हमको। ये नौबत आ गई भारत में। जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं, 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी आरएसएस मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चीज हो रही है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मुसलमान हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में यूसीसी का बिल लाया गया। अरे भाई नहीं, आप शादी ऐसे करना, इस्लाम में शादी जन्म जन्म का साथ नहीं है। इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ हिंदू भाइयों के पास, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। और निकाह नामे में अगर बीवी लिख दी कि मेरा शौहर दौलतमंद है, उसके पास डिफेंडर है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे को हर साल रमजान में 10 दिन उम्रे को लेके जाना, तो उन्हें लिख दी निकाहनामे में, जाना पड़ता, लेके जाना पड़ता आपको। अगर बीवी बोल दी कि देखो तुम्हारे पास डिफेंडर है, बड़ा घर है, हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, अच्छे जूते कपड़े तुम पहनते, हफ्ते में 3 दिन तुम होटल में खाना खाते, और 2 जगह पे जाके पान के डब्बे पे 200 रुपए का पान भी खाते, मेरे को तुम साल में 10 दिन उम्रे को लेके जाना पड़ता।
कॉन्ट्रैक्ट है ये, शादी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और हमारे हिंदू जो धर्म के मानने वाले हैं, कई कोर्ट के केसेस हैं, अगर बहू सास ससुरे की खिदमत नहीं करी तो वो क्रूरल्टी है, वो उसकी वजह से उसका शादी खत्म हो जाती है। हमारे पास नहीं है। बीवी की जिम्मेदारी नहीं है सास ससुरे की खिदमत करना, बेटे की है, बीवी की नहीं है। पूछ लो, यहां पर बैठे नेमतुल्लाह साहब, मुफ्ती अनवर निजामी साहब, वो अगर बीवी करती है तो उसको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। मां बाप की जिम्मेदारी औलाद पर है, बहू पे नहीं। हमारे पास नहीं, बहू पे डालो, अरे बहू पे नहीं है। मुझे मालूम कि मेरी बात सुनने के बाद बहुत से लोग नाराज होंगे, अरे सब अच्छा बोले, ये कई को बोले। मैं कई लोगों से सुना, साहब क्या तकरीर थी, मगर ये खामखा बोल के परेशान कर दिए। मैं क्यों? नहीं, घर में गए तो हमारी बीवी हमारे को बोले, सुने एमपी साहब क्या बोले, सुने एमपी साहब क्या बोले। मैं औरतों के लिए नहीं ना मर्दों के लिए सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मां बाप की खिदमत औलाद की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बेटी है तो उसके मां बाप पे शादी हो गई, नहीं मैं भूल जा, नहीं मैं क्या करूं, मेरी शादी हो गई, आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है। अच्छा, फिर गुजरात में, ये गुजरात का देख लो आप, गुजरात में 1000 अगर बच्चे पैदा हुए तो 890 बच्चियां पैदा होती। इनको ये मोहब्बत है बच्चियों से। और वहां पर क्या होता है, क्यों 890 है बच्चियां पैदा क्यों होती है? क्योंकि ये लोग मालूम कर लेते, कुछ बोलते हैं उसको, सोनोग्राम क्या बोलते, जो भी, हाँ जो भी है, मालूम कर लिए कि पेट में बेटी है, हमल साकित कर लेते, जाके हमल को गिरा लेते। अरे 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चियां भी होना चाहिए ना, गुजरात में नहीं है। और गारंटी से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चियां पूरे धर्मों में अगर आप देख लें गुजरात में तो मुसलमानों में होंगी, सबसे ज्यादा होंगी। यहां 890 है, इस पर कुछ नहीं है। और फिर बात करें कि हमको मिलाते, ईरान में क्या हो रहा देखो, टर्की में क्या हो रहा, अरे जालिमों, लक्षद्वीप में क्या हो रहा मैं तुमको बताता हूं। लक्षद्वीप में फीमेल खवानगी का तनासुब, खवातीन का खवानगी का तनासुब पूरे मुल्क में, हमारे गुजरात में 69% लिटरेसी रेट है खवातीन का, तो लक्षद्वीप में 87% है। और फिर गुजरात में 65% खवातीन के जिस्मों में खून नहीं है, एनीमिक है, खून नहीं है, एनीमिक है। मगर हम यूसीसी लाए हैं, बिल लाए हैं। और गुजरात में कोई मुसलमान अपना घर हिंदू को नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, अहमदाबाद का 40% हिस्सा, यानी अगर मैं कहूं तो अगर सिकंदराबाद का 40% हिस्सा कोई किसी को नहीं बेच सकते, कलेक्टर से परमिशन लेके बेचना वो यूसीसी हो गया। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपनी जायदाद में नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो हाई कोर्ट ने एक सवाल किया उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत से, क्या आप हिंदुओं को रोक सकेंगे किसी के जाती घर में इबादत करने से? क्यों मुसलमानों को आप रोक रहे हैं? ये हाई कोर्ट ने पूछा उनसे। मेरे भाई, ये हमारे देश का हाल हो चुका है। हर जगह पर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तमाशे हो रहे हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इजराइल का छोटा भाई है। ये दोनों ऐसे मुमालिक हैं जो उनके पड़ोसियों को सुकून से कभी रहने नहीं देंगे। बमबारी पाकिस्तान अफगानिस्तान में किया और 400 लोगों को मार दिए, 400 लोगों को। ये पाकिस्तान बड़ा दावा करता है, नहीं नहीं इस्लाम, अरे कहे का इस्लाम, तुमको इस्लाम का अलिफ नहीं मालूम। तुमने अपनी बमबारी से अफगानिस्तान में 400 लोगों को शहीद कर दिया वहां पर। तो दोस्तों, आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान। अब आपकी क्या राय है इन तमाम मुद्दों पर? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही अहम और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर एक तक पहुंच सके। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।